नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 1 लाख रुपए के पर्सनल लोन के बारे में। अगर आप भी पर्सनल लोन लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पर्सनल लोन कैसे लिया जाता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन-कौन से फायदे और नुकसान होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर्सनल लोन एक प्रकार का अनसिक्योर्ड लोन होता है, जिसका मतलब है कि इसके लिए आपको कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होगी। इसका उपयोग आप अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए कर सकते हैं, जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी आपको आ जाए, किसी शादी के लिए, किसी यात्रा के लिए या कोई भी अन्य खर्चा हो। अब सवाल ये है कि आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन क्यों लें? देखिए, 1 लाख का लोन छोटी और मीडियम साइज ज़रूरतों के लिए काफ़ी है। ये लोन आपको तत्काल वित्तीय मदद प्रदान करता है, जो किसी भी अनएक्सपेक्टेड खर्चे को पूरा करने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग 1 लाख का पर्सनल लोन लेने के योग्य हैं। देखिए, सबसे पहले आता है आपकी इनकम। देखिए, आपकी आय आपकी जो एलिजिबिलिटी का मुख्य आधार होती है। ज़्यादातर बैंक और एनबीएफसी आपसे न्यूनतम 15,000 से 25,000 प्रति माह आय की अपेक्षा करते हैं। सेकंड में है क्रेडिट स्कोर। आपका सिबिल या क्रेडिट स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए। यह दर्शाता है कि आप एक भरोसेमंद जो है ऋणकर्ता है। तीसरा है आपकी एज। देखिए, आपकी जो एज है न्यूनतम 21 साल और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। चौथा है आपकी इनकम। देखिए, या तो आप सैलरीड हो सकते हैं या फिर आपका अपना कोई भी काम हो, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड आप हो। अब पर्सनल लोन लेने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं कौन कौन से दस्तावेज हैं जो आपको देने होंगे। देखिए, पहले नंबर पे है आइडेंटिटी प्रूफ। आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है आपका एड्रेस प्रूफ। देखिए, इसमें आप बिजली का बिल, अपना गैस कनेक्शन या अपना रेंट एग्रीमेंट जो है दे सकते हैं। तीसरा आता है इनकम प्रूफ। इसमें आप सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट या इनकम टैक्स रिटर्न या अपनी जीएसटी रिटर्न दे सकते हैं। चौथा है फोटोग्राफ्स। इसमें आप अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ दे सकते हैं। अब बात करते हैं ब्याज दरों की। देखिए, पर्सनल लोन पे जो ब्याज दरें हैं 10% से लेकर 24% के बीच हो सकती है, जो आपकी इनकम, क्रेडिट स्कोर और कुछ बैंकों की शर्तों पर निर्भर करती है। इसके अलावा कुछ जो बैंक है आपसे प्रोसेसिंग फीस और कुछ अन्य चार्ज जैसे इंश्योरेंस है, वो भी इसके साथ लगाते हैं। पर्सनल लोन का रीपेमेंट टेन्योर जो होता है वो 12 महीने से 60 महीने के बीच होता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार समय सीमा चुन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि ज़्यादा समय लेने पर ब्याज भी आपको जो है वो ज़्यादा देना होगा। पर्सनल लोन के कई फायदे होते हैं। पहला है नो कोलेट्रल। देखिए, पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी आपको कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती। सेकंड है क्विक एक्सेस टू फंड, यानी आप तुरंत जो है पैसा प्राप्त कर सकते हैं। और थर्ड है नो रिस्ट्रिक्शन। देखिए, आप इस पैसे का इस्तेमाल किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे हायर इंटरेस्ट रेट। देखिए, पर्सनल लोन पर जो ब्याज दरें होती हैं वो अन्य लोन की तुलना में ज़्यादा होती हैं। सेकंड है लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। देखिए, अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी नहीं है तो आपको लोन प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है। और तीसरा है रीपेमेंट प्रेशर। देखिए, अगर आप समय पर लोन नहीं चुका पाते तो आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो प्रक्रिया बेहद सरल है। देखिए, जिस बैंक में आपका अकाउंट है आपको उस बैंक में नेट बैंकिंग पे लॉगिन करना है और लॉगिन करके ये चेक करना है कि क्या उस बैंक द्वारा आपको कोई पर्सनल लोन की ऑफर दी गई है। और यदि आपको कोई पर्सनल लोन की ऑफर दी गई है तो आपको उस पर्सनल लोन की ऑफर को एक्सेप्ट करना है और इमीडिएटली अपने अकाउंट में उस पर्सनल लोन को डिसबर्स करना है। अब यदि बैंक द्वारा आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन की ऑफर नहीं है तो आप फिर किसी बैंक या किसी भी एनबीएफसी की वेबसाइट पर जा सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कुछ ही घंटों में लोन की जो स्वीकृति है, यानी जो अप्रूवल है, वो आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, ये था 1 लाख रुपए के पर्सनल लोन के बारे में सब कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने सवाल ज़रूर पूछें।